देखिए, भारत में हर साल आपको चुनाव का माहौल देखने को मिल जाएगा। कहीं ना कहीं किसी न किसी राज्य में या फिर किसी न किसी लोकल बॉडी जैसे म्यूनसिपैलिटी या फिर पंचायत के चुनाव होते रहते हैं। ऐसे में सरकार हमेशा इलेक्शन मोड पे रहती है। इसी समस्या के समाधान को बोला जा रहा है वन नेशन वन इलेक्शन। लेकिन होगा कैसे? इतने बड़े देश में जहाँ इतने सारे राज्य हैं, जहाँ इतनी सारी क्षेत्रीय पार्टी है, वहाँ सबको एक मत करके आखिर यह वन नेशन वन इलेक्शन कैसे कराया जाएगा? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर भारत में वन नेशन वन इलेक्शन कैसे करा सकेंगे और भारत में इसका इतिहास क्या रहा है, और साथ ही ये भी देखेंगे कि इसके कराने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं और क्या नुकसान हो सकते हैं। आज़ादी के बाद जब हमारे देश भारत में पहला इलेक्शन होता है तो वह 1951 के अक्टूबर से शुरू होता है और फरवरी 1952 में ख़त्म होता है। इसी बीच लोकसभा और विधानसभा दोनों के इलेक्शन एक साथ कराए जाते हैं और यह करीब 5 महीने में यह पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है। और इसी समय से ही वन नेशन वन इलेक्शन का सिस्टम चालू हो जाता है। और उसके बाद अगली लोकसभा 1957, उसके बाद 1962 और फिर 1967 एक साथ विधानसभा और लोकसभा के चुनाव होते हैं। तब तक इस प्रक्रिया में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है और बाकायदा अच्छे से विधानसभा लोकसभा के इलेक्शन चल रहे होते हैं। लेकिन 1967 के बाद से ही गड़बड़ी शुरू होती है और 1967 से लेकर 1999 तक भारत के राजनीति में इतनी उथल पुथल चलती है कि इसी वजह से ना तो केंद्र और ना ही राज्य की सरकार स्थिर रह पाती है। और बहुत से ऐसे राज्य सरकार या तो अल्पमत के कारण या तो फिर दल बदल के कारण या फिर किसी अन्य कारण से अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाती है, और जिस वजह से वन नेशन वन इलेक्शन का जो क्रम चल रहा था वो टूट जाता है। और इसी का नतीजा है कि आज हमें देख पाते हैं कि हर साल 2 या 3 राज्यों के चुनाव आमतौर पर होते ही रहते हैं। अब अगर बात विश्व की करें तो कुछ ऐसे देश हैं जहां लगभग वन नेशन वन इलेक्शन जैसा सिस्टम है। अमेरिका और यूके इसके कुछ उदाहरण हैं। भारत जैसे विकासशील देश में हर साल इतने सारे चुनाव होने के कारण शासन और प्रशासन के ऊपर एक बहुत बड़ा हिस्सा इसमें उलझा रहता है। इसी वजह से समय समय पर वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चाएं होती रही हैं। 1982 से ही वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा इलेक्शन कमीशन ने शुरू कर दी थी। इसी के बाद से ही देश के बीच बीच में इस पर चर्चाएं होती रहती है और 2017 में नीति आयोग ने भी इस पर विचार करने को सरकार को सलाह दी थी। अब अगर देखें कि वन नेशन वन इलेक्शन होने से क्या फ़ायदा होगा, तो इसमें देखो दोस्तों, सबसे पहले तो यही देखा जाता है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो इसमें सरकार में एक काम करने की जो इच्छा शक्ति की कमी देखी जाती है वह नहीं होगा। क्योंकि जब भी कोई सरकार कोई भी बड़ा फैसला लेना होता है तो वो आमतौर पर चुनाव को नज़र में रख कर ही लेती है। ऐसे में अगर 5 साल में एक बार चुनाव होता है तो यह सरकार लोकहित के लिए अच्छे फैसले लेने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएगी। इसके अलावा इतने सारे इलेक्शन करवाने में जो गवर्नमेंट का बहुत सा पैसा लगता है उससे भी बचत की जा सकती है। इन सभी चुनावों में सरकार का एक बहुत बड़ा वर्ग स्टाफ का चुनाव को पूरा कराने में लगता है, फिर वह चाहे सोल्जर हो या फिर स्कूल के टीचर हो या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। इन सबको भी बार बार इलेक्शन करवाने के झंझट से छुटकारा मिलेगा। इसके फ़ायदे के लिए एक और तर्क दिया जाता है, क्योंकि राष्ट्रीय या फिर क्षेत्रीय पार्टी को अगर बार बार इलेक्शन लड़ना पड़ता है तो इसके लिए बहुत बड़े फंड की ज़रूरत पड़ती है इनको। और इन सब फंड की पार्टियों को व्यवस्था या तो चंदे के रूप में होती है या फिर डोनेशन के रूप में करती है। इतने बड़े अमाउंट में लेती है जिस वजह से करप्शन बढ़ता है। अगर चुनाव एक बार में पूरा हो जाता है तो इन सभी पार्टियों का खर्चा भी कम होगा और शायद करप्शन में भी कमी आ सकती है। ये तो बात हुई वन नेशन वन इलेक्शन कराने के फ़ायदे की। अब वहीं दूसरी ओर इसके कुछ नुकसान या फिर चिंता भी जताई जा रही है, वो भी देख लेते हैं क्या है। देखिए, इसके पीछे जो सबसे प्रमुख तर्क दिया जाता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि नेशनल इशू लोकल इशू पर ज़्यादा हावी होंगे, जिस कारण से क्षेत्रीय पार्टियों को नुकसान हो सकता है। इसी कारण अनेक क्षेत्रीय पार्टी वन नेशन वन इलेक्शन के खिलाफ है। इसके अलावा इसमें अगली चिंता देखें तो नेताओं के अगर इलेक्शन बार बार होता है तो इसको लेकर उन्हें एक्टिव रहना पड़ता है और जनता के बीच में बार बार अपने मुद्दे को लेकर जाना पड़ता है। लेकिन अगर इलेक्शन 5 साल में एक बार हो गए तो शायद हो सके कि नेता भी जनता के बीच में जाने से बचे, जिस कारण क्षेत्रीय विकास में बाधा उत्पन्न हो सकती है। देखिए, इसके नुकसान के पीछे एक और तर्क दिया जाता है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो इसे वन लीडर यानी कि केंद्र सरकार के मुखिया का भी कद बढ़ेगा, जिसके कारण हो सकता है कि देश में प्रेसिडेंट रूल की ओर भी जा सकता है। तो दोस्तों, यह थी वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़ी कुछ खास बातें जो हमें लगा कि आपको भी जानना चाहिए। अगर आपको कोई भी प्रश्न रहता है तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद दोस्तों।